उनके मुंह पे जो है ना काली स्याही लगाकर और कमिश्नर के मुंह पर काली स्याही लगाकर कानून को अपने हाथ में लिया है। वहाँ पे मौजूद पुलिस अधिकारी भी हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं। उन्होंने भी किसी तरीके से हमारे ऑफिसर्स का प्रोटेक्शन नहीं किया। प्रजातंत्र के तौर पर बातचीत करने का छोड़ के हमारे ऑफिसरों को कालिक पोता, ये बहुत ही बड़ी अवमानना का विषय है हमारे पूरे सरकारी नौकरों के लिए, जो चाहे ऑफिसर हो या चाहे नौकर हो। कि आज हम पूरे एम्प्लॉयज एसोसिएशन और रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन तमाम लोग मिलकर यहाँ पे डीसी ऑफिस को जमा होकर मेमोरेंडम दिए हैं। कल के दिन कूड़ा प्रीमाइसेस में कलबुर्गी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्रीमाइसेस में कूड़ा कमिश्नर और हमारे पीडब्ल्यूडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इनके बीच में कंडी मार्केट का जो नेम बोर्ड है उसको बिठाने के बारे में चर्चा हो रहा था। तो उस समय दूसरे संगठन वाले कार्यकर्ता भी वहाँ पे आए थे। उन्होंने प्रजातंत्र के तौर पर बातचीत करने का छोड़ के हमारे ऑफिसरों को कालिक पोता, ये बहुत ही बड़ी अवमानना का विषय है हमारे पूरे सरकारी नौकरों के लिए, जो चाहे ऑफिसर हो या चाहे नौकर हो। तो उसके विरोध में आज हमने कर्नाटका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन गुलबर्गा यूनिट और इंजीनियरिंग एसोसिएशन के गुलबर्गा यूनिट के नेतृत्व में हमने बहुत बड़ा प्रतिभटना आज यहाँ पे किया है। पूरे लगभग सरकारी नौकर के पूरे डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे थे। कल का जो हमारे ऑफिसरों को ऐसा कालिक पोते जाने वाला अवमानना का घटना हुआ था, उसके विरोध में हमने आज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पे गुलबर्गा में किया है। डीसी को और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कमिश्नर को हमने हमारा मेमोरेंडम दिया है। उन्होंने बोला है कि कल के दिन ऐसे घटना न हो, इसके बारे में हम ज़्यादा एहतियात बरतेंगे बोले। हाँ, ऐसे घटना से ऐसा लगता है कि इसके बारे में हमने डीसी को और एसपी को यानी कमिश्नर को हम मेमोरेंडम दिया है कि कल के दिन ऐसा घटना असुरक्षितता घटना हमारे ऑफिसों में न रहे, जिससे हमारे ऑफिसर जो इंजीनियर हैं साइट पे जाते रहते हैं उनको भी बहुत ही ये रिस्क लगता है। उसके लिए आगे ऐसा भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए चेतावनियाँ ने हमने विनती की है डीसी से और कमिश्नर से। कमिश्नर ने विश्वास दिया है? हाँ, कमिश्नर ने बोला है ऑलरेडी हमने जो लोग कल कालिक पोते थे उनमें से थोड़े लोगों को पकड़ा है, ऐसा नहीं होने देंगे, उनके ऊपर हम एक्शन लेंगे बोल के बोला है। मार्तंड शास्त्री, सेक्रेटरी कर्नाटका इंजीनियरिंग एसोसिएशन। कल जीडीए ऑफिस गुलबर्गा में जीडीए कमिश्नर ने पीडब्ल्यूडी के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जनाब अमीन मुख्तार अहमद साहब को कन्नी मार्केट के नाम फलक के बारे में बात करने के लिए बुलाए थे। जब वहाँ मुख्तार साहब पहुँचे तो तफसील से कमिश्नर साहब के साथ बातचीत हुई। वहाँ पे कुछ संगठन के लोग भी आए हुए थे जिनका कुछ डिमांड था, वो लोग बाहर ठहरे हुए थे। उन्होंने भी कमिश्नर से और अमीन मुख्तार साहब से बात करने की कोशिश की, तो वहाँ कमिश्नर साहब ने उन्हें अंदर बुला के बात करने के लिए कहा, मगर वो लोग नहीं माने। बाहर आके हमारे साथ बात करने के लिए जो पुरजोर उन्हें अपील करने के बाद कमिश्नर साहब और अमीन मुख्तार साहब जो है ना बाहर आके वो संगठन वालों के साथ बात किए। उन्होंने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सिर्फ बिल्डिंग बनाता है और जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है उसको हैंडओवर करता है। रही बात नाम फलक जो नेम बोर्ड लगाने की, वो कैसा लगाना, क्या नाम लगाना, कंसर्न डिपार्टमेंट जो यूटिलाइज करने वाला है उसके सजेशन से वो बोर्ड लगता है। लेकिन वहाँ पे डिस्कशन में जो कुछ लोग जो वहाँ पे आए हुए थे, तो जो रक्षणा वेदिके के नाम से हम सुन रहे हैं, वो लोगों ने अमीन मुख्तार साहब एक डिविजनल लेवल ऑफिसर हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मीन्स डिविजनल लेवल ऑफिसर, गुलबर्गा, यादगीर और बीदर डिस्ट्रिक्ट के वो बड़े होते हैं पीडब्ल्यूडी के। उनके मुंह पे जो है ना काली स्याही लगाकर और कमिश्नर के मुंह पर काली स्याही लगाकर कानून को अपने हाथ में लिया है। इससे यह साबित होता है कि गुलबर्गा में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे अथॉरिटीज़ जो है ना हमारे एम्प्लॉयज़ की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे मौजूद पुलिस अधिकारी भी हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं। उन्होंने भी किसी तरीके से हमारे ऑफिसर्स का प्रोटेक्शन नहीं किया, जिसकी आज हम पूरे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन
तमाम लोग मिलकर यहाँ पे डीसी ऑफिस को जमा होकर मेमोरेंडम दिए हैं और डीसी ऑफिस में डीसी साहब से और कमिश्नर साहब से अपील किए हैं कि ऐसे काम करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वरना आने वाले दिनों में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में पूरे एम्प्लॉयज़ ऑफिस बंद करके पुरअमन एहतजाज करेंगे और जो है ना हुकूमत इनसे मुतालबा करेंगे कि ऐसे संगठन जो हमारे को एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए अड़चनी पैदा कर रहे हैं उनको किस तरह बैन किया जाए, ये कानून लाना ज़रूरी होगा। मैं तमाम अवाम से गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन ना दें, क्योंकि इनके पीछे कुछ षड्यंत्र काम कर रहे हैं। ऐसे षड्यंत्र को रोकना बहुत ज़रूरी है, वक्त का तकाजा है। तमाम एम्प्लॉयज़ को एक होकर इसी तरह जद्दोजहद से मुकाबला करना चाहिए। हाँ, ऐसा तो बात आ रही है, उर्दू का बोर्ड वहाँ पे नहीं लगा था, मगर हमने जो बात की कमिश्नर साहब से और मुख्तार साहब से, तो वहाँ पे ये मालूम हुआ कि हम ट्रायल के लिए बोर्ड लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कहाँ कैसा बैठता है। अभी कोई फाइनल डिसीजन जीडीए से नहीं हुआ है वो, मगर उसके बीच में ये लोग आके ज़्यादती की है। इंशाअल्लाह जो भी प्रोटोकॉल होता है गवर्नमेंट का, उसके तहत वहाँ बोर्ड पे नाम लगेगा। मेरा नाम मुश्ताक अहमद, रिटायर्ड असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD।